भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे। विदेश मंत्री के इस दौरे के दौरान वैक्सीन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हर एक राज्य में कोरोना पर लगाम लगाने के उपाय अब कारगर। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने 5 दिन के दौरे के दौरान वैक्सीन समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही पड़ोसी देशों में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन की सप्लाई के लिए भी अमेरिका से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 से 28 मई तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की संभावना। अमेरिकी विदेश मंत्री से भी एस जयशंकर चर्चा करेंगे। अमेरिकी कैबिनेट सदस्यों से भी विदेश मंत्री चर्चा करेंगे। खबर है कि एस जयशंकर अमेरिका की वैक्सीन निर्माता कंपनियों और शीर्ष अधिकारियों से भारत में वैक्सीन की सप्लाई को लेकर बातचीत करेंगे। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री अपनी यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक एवं कोविड-19 महामारी से जुड़े सहयोग को लेकर कारोबारी मंचों से भी संवाद करेंगे। विदेश मंत्री के अमेरिका दौरे से पहले ही विदेश मंत्रालय ने टीकों की खरीद के बारे में संकेत दिए थे और कहा था कि टीके की खरीद और उसकी संभावनाओं के बारे में बातचीत जारी है। इससे पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमिन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से वैक्सीन की सप्लाई के लिए अमेरिका से बातचीत करने का आग्रह किया था। हर एक राज्य में कोरोना पर लगाम लगाने के उपाय अब कारगर दिख रहे हैं। अब हर दिन कोरोना के नए केस कम हो रहे हैं। पिछले दिनों जिस तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे थे, उसी तरह से अब कोरोना के केस कम होने लगे हैं और अब यह आंकड़ा एक दिन में 2.25 लाख से भी कम हो गए हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा लगातार 4000 के आसपास या उससे ज्यादा है। एक दिन में कोरोना के 2,22,704 केस सामने आए हैं। देश भर में एक दिन में 3,02,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। कोरोना की वजह से एक दिन में 4400 से ज्यादा मौतें हुई है। एक दिन में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौत हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 1320 लोगों की जान गई है। दूसरी ओर देश के कई राज्यों में हर दिन कोरोना के केस काफी तेजी से कम हो रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और यूपी में भी हर दिन नए केस कम हो रहे हैं। हालांकि दक्षिण के राज्यों में नए केसों की संख्या कम नहीं हो रही। तमिलनाडु में एक दिन में 35,483 नए केस सामने आए हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। अभी भी कई राज्यों में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है और लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने से रोका जा रहा है। कई राज्यों में लॉकडाउन का असर देखने को मिला है और कोरोना के केस काफी कम हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को WHO से मंजूरी दिलाने के लिए अब प्रयास काफी तेज कर दिए गए हैं। आज विदेश सचिव और कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक की बैठक होगी। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को काफी प्रभावी माना जा रहा है, लेकिन अभी तक WHO से मंजूरी नहीं मिली है, जो सरकार के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। अब खबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से इस वैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए प्रोसेस को तेज कर दिया गया है। इसी बीच आज एक अहम बैठक होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विदेश सचिव और भारत बायोटेक के बीच बैठक होने वाली है। वैक्सीन के लिए WHO की मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने पर चर्चा होगी। खबर है कि भारत बायोटेक से और डेटा मांग सकता है WHO। भारत सरकार की ओर से इस प्रक्रिया को तब और ज्यादा तेज कर दिया गया है जब कहा जा रहा है कि कोवैक्सीन टीका लगवाने वाले लोगों को कुछ ही देशों में एंट्री मिल सकेगी। एक जानकारी के मुताबिक अब तक देश भर में करीब 2 करोड़ लोगों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि WHO से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने से दूसरे देशों को कोवैक्सीन आयात करने, विदेशों में इसका निर्माण करने और इसको लगवाने वाले लोगों को ट्रैवल करने में आसानी होगी। सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा देशों ने कोवैक्सीन में रुचि दिखाई है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से आयात में दिक्कतें आ रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।